नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का फाइनल मुकाबला मुंबई के डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेला जाएगा। मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा एक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 2 रैलियां खगड़िया और बेगूसराय में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पटना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आज, नीतीश कुमार साथ नहीं आएंगे नजर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। आज मोकामा में जनसभा करेंगे तेजस्वी यादव। वीणा देवी के लिए मांगेंगे वोट। दुलारचंद केस में बड़ा एक्शन। बाहुबली नेता अनंत सिंह समेत 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। देर रात 2 बजे गिरफ्तार कर सीजेएम के समक्ष किया गया पेश। एसआईआर के खिलाफ आज चेन्नई में डीएमके ने बुलाई सभी दलों की बैठक। इसी महीने राज्य में शुरू होने वाला है एसआईआर। सीएम स्टालिन ने एसआईआर को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। इसरो आज अपने नाम दर्ज करेगा एक और कीर्तिमान। बाहुबली संचार उपग्रह CMS-03 के लॉन्च की उल्टी गिनती हुई शुरू। शाम 5:56 पर होगा प्रक्षेपण। सेंको IAF मैराथन आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम समेत देश भर के 60 स्थानों पर हो रहा है आयोजन। रन विथ प्राइड, सोर विथ प्राइड है मैराथन की थीम। गैस चैम्बर बनी राजधानी दिल्ली। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के हुआ पार। सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली NCR में छाई धुंध। यूपी, बिहार और राजस्थान में बारिश की आशंका। हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से जारी किया ट्रेनिंग का वीडियो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दी धमकी। पाकिस्तानी फौजी चौकियां छोड़कर चले जाएं, नहीं तो गंभीर होंगे नतीजे। 31 दिनों के शटडाउन ने बढ़ाई डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन। अमेरिकी राष्ट्रपति को सता रहा है फिलिबस्टर का डर। चीन ने ताइवान में फिर की घुसपैठ की कोशिश। 8 युद्धपोत और 5 लड़ाकू विमान सीमा पर एक्टिव। मछुआरे को पकड़कर पाकिस्तान ने किया अजीबोगरीब दावा। बताया भारत का जासूस। अपने ही नागरिक को कर लिया गिरफ्तार। नाइजीरिया में ईसाइयों की जान लेने की खबरों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कहा हमले का विकल्प भी है खुला। कंज्यूमर, ज्वेलरी, FMCG और पेंट इंडस्ट्री में आने वाली है तेजी। मोतीलाल ओसवाल ने 470 रुपए के शेयर पर जताया भरोसा। जीएसटी रेट कट के बाद भी भरा सरकार का खजाना। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1.95 लाख करोड़ पहुंचा। 4.6% की हुई बढ़ोतरी। यूपी में सरकारी खाद पर संकट। वसूली कम होने से सहकारिता विभाग की बिगड़ी आर्थिक स्थिति। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का अहम फैसला। देश के सभी स्कूलों से हटेंगी जहरीली एस्बेस्टस की छतें। बच्चों की सांसों को मिलेगी आजादी। DFCCIL ने बढ़ाई रफ्तार। मालगाड़ी संचालन में 48% का आया उछाल। लागत घटी और रफ्तार बढ़ी। महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष ने मुहिम छेड़ दी है। महाविकास आघाड़ी ने एकजुट रूप से सरकार के खिलाफ सत्याचार मार्च निकाला। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक का हवाला देते हुए इस रैली की इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद विपक्षी दलों ने हार नहीं मानी। इस रैली में सबसे ज्यादा ध्यान बटोरा ठाकरे ब्रदर्स ने। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक मंच से बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। खास बात ये रही कि मंच से प्रमुख राज ठाकरे मोर्चा स्थल तक लोकल ट्रेन से पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर BMC कार्यालय तक रैली के बाद महाविकास आघाड़ी की सभा हुई। इस दौरान शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कड़े स्वर में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की गई। हमारी पार्टी, नाम और चुनाव चिन्ह चोरी हो गए। अब वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग का सर्वर बीजेपी दफ्तर है।
डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि विरोधियों को बेनकाब करेंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देता हूं कि मुझे बेनकाब करें, दिखाएं कि हमें कैसे फायदा हो रहा है। उन्होंने महायुति सरकार को सीधी चुनौती दे दी तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी और पालघर के 4,500 मतदाताओं ने मालाबार हिल में भी मतदान किया था। इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, क्योंकि अगर मतदाता सूची में ही गड़बड़ी रहेगी तो चुनाव का असली मतलब ही खत्म हो जाएगा। इस मार्च में एनसीपी, शरद गुट, कांग्रेस, माकपा, समाजवादी पार्टी, एसएचकेपी और अन्य संगठनों के नेता भी शामिल हुए। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि आज लोगों में असंतोष है। विपक्षी नेताओं ने एक स्वर में चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मतदाता सूची की गड़बड़ियों की जांच नहीं की तो ये आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। अब ये देखना होगा कि वोट चोरी के खिलाफ ये लड़ाई कहां तक जाती है। क्या सरकार बैकफुट पर आएगी? आंध्र प्रदेश से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य के श्रीकाकुलम के काशी बुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के मौके पर एक दुर्घटना घट गई। ज्यादा भीड़ के कारण मची भगदड़ में 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जिनमें 8 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। इस हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक मंदिर में आने जाने का एक ही रास्ता था, जो कि संकरा था। एकादशी के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी थी, जिससे एंट्री गेट पर जबरदस्त दबाव बन गया। धक्का मुक्की बढ़ने से एक रेलिंग टूट गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और भगदड़ शुरू हो गई। इस दौरान कई महिलाएं और बच्चे भीड़ के नीचे दब गए। हादसे के सामने आई वीडियो में मंदिर की सीढ़ियों पर कई लोग बदहवास और बेसुध दिखाई दे रहे हैं। लोग दहशत में जान बचाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए दिखे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। राज्य की गृह मंत्री अनिता ने बताया कि मंदिर पहली मंजिल पर स्थित है और यहाँ सिर्फ 20 सीढ़ियां हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि एकादशी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य 1500 से 2000 की तुलना में बहुत ज्यादा थी। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य प्रकाश ने तो दावा किया कि 25,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच गए थे, जो मंदिर की क्षमता से कहीं ज्यादा था। सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं श्रीकाकुलम के पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मंदिर के प्रशासक हरि मुकुंद पांडा पर गैर इरादतन जान लेने यानी आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई राहत या मुआवजे राशि का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस घटना ने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear King Khan. Happy birthday to you. कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। शाहरुख खान की फिल्म का ये मशहूर डायलॉग उनकी जिंदगी में बाद में आया, लेकिन उन्होंने इसे अपनी हकीकत बहुत पहले ही बना लिया था। ये सफर किसी जादू से कम नहीं, बस फर्क इतना है कि ये जादू वक्त और जुनून से बना है। आज शाहरुख खान 60 साल के हो गए हैं और वो आज सिर्फ स्टार नहीं बल्कि बादशाह खान कहलाते हैं। किंग खान के फैंस इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पहले से ही मुंबई पहुंच चुके हैं और रात से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं जानकारी ये मिल रही है कि एक्टर अपना बर्थडे अलीबाग में मनाएंगे। इस पार्टी में उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली शामिल होगी। तो चलिए अब आपको शाहरुख खान के फैंस से मिलवाते हैं, जो मन्नत के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं और उनका प्यार तो देखते ही बन रहा है। हम लोग सब दुबई से आए हैं। वी आर SRK यूनिवर्स UAE टीम एंड वी केम ऑल द वे फ्रॉम दुबई फॉर द लव we have for our king, and we want to wish a happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear King Khan. Happy birthday to you. We love you, Shah Rukh, and for anything can do anything for you. Thank you so much for being there in our life. All the way, the love from Dubai.
कि बहुत सारी विशेस, विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। एंड मैं 4 साल की थी तब से उनको पसंद करती हूँ, सो आई जस्ट विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। शाहरुख का कोई डायलॉग या फिल्म को बताएंगे? तो मैं ये शाहरुख को डेडिकेट करना चाहूंगा, ये डायलॉग वीर ज़ारा का, जो उन्होंने कहा था कि दुनिया में एक लड़का है जो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। वी लव यू शाहरुख। We just love Shahrukh. So Shahrukh, we love you all the way from Dubai. We've just come to celebrate your birthday. And Shahrukh, happy birthday to you and loads of best wishes for a good health, long life and happiness. हम लोग का जो मेन टीम है वो SRK के वॉरियर्स है। हम लोग कोलकाता से हैं, 33 घंटा का सफर करके आए हैं हम लोग 2 दिन में ट्रेन से। हम लोग सोचे कि आज खान साहब आएंगे, वो तो श्योर था आएंगे, लेकिन अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं कि अभी भी आशा है कि वो आएंगे, हम उन्हें देखेंगे। आज नहीं तो वो कल आएंगे, वो बोले हैं जब वो आएंगे, ट्विटर पे ट्वीट भी किए हैं। हम लोग का ये नहीं 500-600 जन आया है। हम लोग आज बैंड्रा रास्ता बॉम्बे में हम लोग का वहाँ पे बहुत अच्छे से इवेंट वगैरह भी हुआ है। यहाँ पे भी प्लानिंग था हम लोग का, पटाखा वगैरह सब कुछ लेके आए थे हम लोग की करेंगे। अभी और फैन लोग नहीं आ पा रहे हैं, हम लोग पीछे का रास्ता से छुप के आए हैं क्योंकि पुलिस आ नहीं दे रहा है। जर्सी उल्टा करके आए थे, अभी जाके आप देख सकते हैं लोगों हम लोग का और टीम का पूरा हम लोग आए हैं इतना दूर से। बहुत तरह तरह का ब्रांच से आए हम लोग, कोलकाता, सूरत, राजारहाट, बहुत जगह से, बॉम्बे, दिल्ली हर जगह से हम लोग यहाँ पे आए सिर्फ एक झलक देखने के लिए। वो दिख जाता तो बहुत अच्छा हो जाता, बट कल जरूर देख पाएंगे, ये आशा करते हैं। मैं पिछले साल भी मन्नत आया था, उससे मुझे किसी को आने नहीं दिया था। मैंने पुलिस को चकमा देकर मैं यहाँ तक आया। इस साल भी मैं यहाँ आऊंगा और हर साल आऊंगा शाहरुख का बर्थडे के सेलिब्रेशन के दिन। वी लव शाहरुख, वी लव शाहरुख, वी लव शाहरुख। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध पूरे देश में ही हो रहा है और अब ये मामला पश्चिम बंगाल में भी गरमाया हुआ है। बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सीएम ममता ने बार बार इस प्रक्रिया का विरोध किया है और अब उन्होंने और पार्टी ने इस प्रक्रिया का विरोध और तेज कर दिया। सीएम ममता ने चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि बंगाल में ये प्रक्रिया होने वाली है। ऐसे में टीएमसी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएंगी। वो 4 नवंबर को कोलकाता में रैली करेंगी। इस दौरान चुनाव आयोग पर हल्ला बोलेंगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सीएम ममता ने 4 नवंबर का ही दिन क्यों चुना है। दरअसल 4 नवंबर वो दिन है जब बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की तरफ से एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाएंगे। ऐसे में सीएम ममता चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज बुलंद करती नजर आएंगी। ममता तो शुरुआत से ही ये कहती आ रही हैं कि इस प्रक्रिया के जरिए बीजेपी एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है और अब सीएम ने ठान लिया है कि वो चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करने देंगी। बता दें कि 31 अक्टूबर को टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक ऑनलाइन बैठक बुलाई जिसमें पार्टी नेताओं को एसआईआर में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई। अभिषेक बनर्जी मतदाता सूची में हेरफेर करने की भाजपा की साजिश के खिलाफ पार्टी के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है।